कहा है उन्होंने, लेकिन अभी ये समझ नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम क्या है। चलें जी, चले चलते हैं जी। फिर अब क्या हो गया, ये जो अभी चल रहे हैं वैसे हमारे पास ये जो रिकॉर्डिंग है ना वो सेव होती है, हम दूसरा कैमरा भी हमने लगाया, तो इसको मतलब फिक्र की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं भी समझ आ रही है तो दोबारा हम इसको अपलोड करेंगे तो पूरी आप देख सकते हैं इसको। अच्छा जी आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुनाजात अना का इक़्तिबास शुरू करते हैं। मुनाजात अना का इक़्तिबास है। पहले हमने मुनाजात का इक़्तिबास पढ़ा, अब अना का इक़्तिबास पढ़ा। मैंने पुकारा ए अना तो मुझे जवाब न मिला, फिर मुझे धुतकारे जाने का खौफ लायक हुआ, तो मैंने कहा ए अना तू मुझे जवाब क्यों नहीं देता। वो बोला ए मुतज़ाद अहकाम वाले, अगर तू मुझे पुकारता तो मैं तुझे जवाब देता, तूने तो अपनी अनायत को पुकारा है, लिहाजा खुद ही खुद को जवाब दे। तो मैंने कहा ए अना, मैंने अना इस हैसियत में कहा है कि मैं अना में अना हूँ, जैसा कि वाहिद में वाहिद ही वाहिद है। यहाँ पर शेख ने बड़ा एक अजीब किस्म का बीच में वो डाली बात। वो बोला तूने सच कहा, लिहाजा मेरी तरफ से खुद को जवाब दे। वो भी फिर अना था, उसने कहा ठीक है तू मेरी तरफ से जवाब दे तो खुद अना पर मुझसे जवाब मत मांग, बल्कि अपनी अनायत से कह कि वो तुझे जवाब दे। और मैं तो अना में तुझ पर कभी ज़ाहिर नहीं होता, लिहाजा इससे मुझे मत पुकार। अब ये पहले हमने हु में देखा है कि शेख ने कहा कि वो हु जो है दोनों मुख्तलिफ हैं, अब इधर दो अना भी मुख्तलिफ है। इसका अना अपना है, इसकी अनायत अपनी है, और हक का अना अपना है और उसकी अनायत अपनी है, तो ये दोनों कभी एक में जमा नहीं होते। तो अब इसी वजह से कहा कि मैं तो अना में तुझ पर कभी ज़ाहिर नहीं होता, लिहाजा इससे मुझे मत पुकार, क्योंकि इससे पुकारना पागलपन है। कि पुकार तो फुरकान और कसरत का होना बताती है। यानी पुकारने का मतलब है कि दो चीज़ें हैं तो पुकार रही है ना, एक तू है और एक मैं है। तो मैं को तो नहीं पुकारेगा कि मैं अपने आप को खुद ही पुकार रहा हूँ। जबकि अना जमा उल जमा और आदियत का सीगा है, तू अना से कैसे पुकार सकता है। क्या मैंने तुझे ये नहीं कहा कि हकीम बन ना कि साहिब हाल, क्योंकि हकीम हाकिम होता है, जबकि साहिब हाल अपने हाल के गलबे तले महकूम होता है। तुझे क्या हुआ है, समझता क्यों नहीं, और क्या है रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो ये छोटा सा एक मुनाजात अना का इक़्तिबास था, जिसमें अना ने अना को अना से पुकारने की कोशिश की, तो अना ने कहा कि जी तू अना को नहीं पुकार सकता, और तू जो है अना को अगर तूने पुकारना ही है तो फिर ख़ुद ही अना बन के अपने अना को जवाब दे। मेरे अना को तो तू ना पुकार सकता है, तो ना ही मैं तुझे जवाब दूँगा। और फिर दूसरी एक बात बताई कि जो अना है वो तो जम जमा और आदियत का सीगा है, और आदियत के सीगे से आप गैर को तो नहीं पुकार सकते, तो ये गैर को पुकारना भी पागलपन है। तो लिहाजा अना ने फिर नसीहत की कि हकीम बन और साहिब हाल ना बन। साहिब हाल वो होता है कि जो इस तरह के चबले मारे, मतलब जो बस कहे नहीं मैंने यही करना ही करना है, चाहे उसको बताया जाए कि यार ये काम गलत है, इस तरह से नहीं होता, फिर भी वो कहे कि नहीं मैंने करना ही करना है। तो इस वजह से कहा कि साहिब हाल ना बन बल्कि हकीम बन, कि हकीम जो है वो हाकिम होता है, जबकि साहिब हाल अपने हाल के गलबे तले महकूम होता है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चलो जी ठीक है, खैरियत से हैं। तो शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। बस शुक्र करम। अभी बताते हैं चल क्या तुझे क्या हुआ है, समझता क्यों नहीं, और क्या कि यार अब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो ये मुनाजात अना का इक़्तिबास था। किसी बंदे का सवाल है, इस हवाले से तो करे। इसका मतलब है कि उसकी जो है, ये सवाल क्या किया उन्होंने, सलाम पेश किया। सोएब खान साहब सलाम दे रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोनों की मतलब दोनों की अपनी हैसियत है, दोनों ज़ातें मुख्तलिफ हैं। उसकी अपनी ज़ात है, इसकी अपनी ज़ात है। अगर हम ये कहें जी इसका अपना वजूद है, इसका अपना वजूद है, इसका अपना बैर है, उसका अपना बैर, उसका अपना हुआ है, इसका अपना हुआ है, इसका अपना आना है, इसका अपना आना है, उसका अपना आना है, इसका सारा कुछ अपना ही है, उसका सारा कुछ अपना है। सब कुछ अलग है ना। ये नहीं है कि कोई दो चीज़ें मिल जाती हैं, मिल नहीं सकती, कहीं भी नहीं मिलता। जब खालिक और मखलूक नहीं मिल सकते, पहले ही जब हम स्टार्ट में हमने वजूद पढ़ा है तो उसमें हमने कहा कि खालिक खालिक है और मखलूक मखलूक है। दोनों की अपनी हैसियत है, उसकी अपनी ज़ात है, इसकी अपनी ज़ात है। दोनों की हैसियत अलग अलग है, दोनों एक कभी नहीं हो सकते। तो बस तो बात वाज़ेह है। जैसे वो है ना हमारा जल बहरैन याल तक यार, ये वो है कोशिश करते हैं मिलने की, कोशिश भी नहीं करते। कोशिश क्या करते हैं, मिल सकते ही नहीं ना, कोशिश करें भी तो नहीं मिल सकते। मसला है कि वो भी एक ऐसी आड़ है दरमियान में कि नहीं मिल सकते, जो मर्जी हो जाए। हालांकि साथ साथ चल रहा है, लेकिन मामला देखो साथ साथ ही चल रहा है ना। वो हमारी शरक से ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन उसकी अपनी हैसियत है, हमारी अपनी हैसियत है। आज समझ आई है ये हमारा जल बहरैन की जो एग्जैक्ट जो उसकी तशरीह हम समझे ना, वो यही है कि ये उसकी अपनी हैसियत है और इसकी अपनी हैसियत है। दोनों दरिया इकट्ठे चल रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहे, आपस में मिलते नहीं है।